अब जो है सृष्टि आरंभ हो गई। मनु महाराज के दो पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। तीन पुत्रियां हुई, अकूति, प्रसूति और देवहूति। अकूति, प्रसूति, देवहूति, अकूति, प्रसूति, ये जो है मनु महाराज की तीन पुत्री हैं। अकूति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ और दक्ष प्रजापति के यहाँ ही माता सती का प्राकट्य हुआ। बोले सती मैया की जय। और देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ, जिनके यहाँ कपिल भगवान प्रकट हुए। बोले कपिल भगवान की जय। और रुचि प्रजापति के यहाँ यज्ञ नारायण भगवान उत्पन्न हुए। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। और उनका विवाह हो गया दक्षिणा से। साक्षात लक्ष्मी ही दक्षिणा है। इसीलिए हम लोग जब यज्ञ करते हैं, पूजन करते हैं, तो दक्षिणा अवश्य देते हैं। क्यों? दक्षिणा देने के बाद ही यज्ञ का फल मिलता है। तो देखो, यज्ञ नारायण की पत्नी का नाम दो है, एक स्वाहा है और एक दक्षिणा है। तो जब स्वाहा करते हैं तो आहुति छोड़ते हैं, और जब दक्षिणा देते हैं तो यज्ञ का फल मिलता है, यज्ञ का पुण्य मिलता है। अभी अलग बात है कि दक्षिणा में पैसे ही देना जरूरी नहीं है। दक्षिणा अपनी एक बुराई भी दे सकते हैं। दक्षिणा में अपने आप को पैसे ही महत्वपूर्ण नहीं है। अच्छा मन, सुमन, अच्छा मन भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। तो देखो, ये चीजें हैं। दक्ष प्रजापति की 16 कन्याएं हुई। 13 कन्या का विवाह धर्म से हुआ। एक कन्या अग्निदेव को ब्याही गई, जिनका नाम है स्वाहा। एक कन्या पितरों को ब्याही गई, जिनका नाम है स्वधा। हम लोग तर्पण करते हैं तो बोलते हैं तस्मै सुधा नमः। अब स्वधा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब स्वधा का नाम लेते हैं तो जो जल अपने पितरों को देते हैं, ये हमारे पितरों को प्राप्त होता है, वो पहुंचा देते हैं। एक कन्या शिव को ब्याही गई और जिनका नाम है सती। देखिए, जो रुचि प्रजापति है ना, इनको प्रजापति का पद मिल गया। अब मान लो, अब जो प्रजापति का पद मिल गया, अध्यक्ष का पद मिल गया, सारे जो ये देवता हैं लोग, उसके अध्यक्ष बन गए। कौन? रुचि प्रजापति, दक्ष प्रजापति। अब दक्ष प्रजापति के यहाँ जो सती हैं, उनका विवाह किसके साथ हुआ? भगवान भोलेनाथ के साथ। ब्रह्मा जी के कहने से देखो, दक्ष ने सती जी का विवाह भोलेनाथ के साथ कर दिया। एक बार जब ये दक्ष प्रजापति जब बन गया दक्ष, तो जब सभा में से आया तो सारे देवता खड़े हो गए, लेकिन ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों खड़े नहीं हुए। तो ब्रह्मा जी को देख करके तो दक्ष कुछ नहीं बोला, विष्णु जी को देख करके भी कुछ नहीं बोला, लेकिन शंकर भगवान को देख करके मन ही मन क्रोधित हो गया। अब देखो, सारे लोग खड़े हैं और मेरा दामाद है, मैंने इसको बेटी ब्याही है, और ये उठ करके मेरा सम्मान नहीं कर रहा। यद्यपि भोलेनाथ सम्मान करना चाहते थे, लेकिन भोलेनाथ का ध्यान नहीं गया उधर। तो देखो, कुछ बोला नहीं, थोड़ी देर मौन रह करके कहा, आप सब यहाँ पधारे, बहुत अच्छा है, लेकिन सभासदों, आपको मालूम है, इतनी बड़ी सभा में जब कोई अशुभ आ जाए, जब कोई अमंगल आ जाए, तो वो सभा नहीं रह जाती, वो अमंगल से ही उस सभा को अमंगलीय कर देता है। सारे देवताओं ने उधर उधर देखा, कहा राजन क्या कह रहे हैं? अरे महाराज दक्ष प्रजापति जी, आप क्या कह रहे हैं? यहाँ अमंगल कौन है? बोले आपको दिखाई नहीं देता? कौन? अरे ये शिव, अशिव, यही तो शिव भोला। देखते नहीं, शरीर में मुर्दे की भस्म लगाया हुआ है, गले में नाग पहना हुआ है, ये दिखाई नहीं देता? यही तो अशिव है।
एक ने कहा महाराज आपने अपनी कन्या ब्याही है? आपको पहले ध्यान नहीं था, ये तो आपके दामाद हैं। बोले ये मेरा दामाद? अरे कहाँ मेरी मृगलोचनी कन्या सती, अब कहाँ ये बंदर मुख वाला शंकर, कहाँ उसकी और इसकी तुलना ही कैसे हो सकती है? वो तो मैंने ब्रह्मा जी के कहने पर अपनी कमल लोचनी मृग नैनी कन्या को इसे ब्याह दिया। और देखो जो गाली स्टार्ट किया, नंदी जी से नहीं रहा गया। नंदीश्वर ने कहा दत्त शांत हो जा, बहुत देर से बोल रहा है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरा मस्तक कट जाए और तेरे मस्तक पर बकरे का मस्तक लग जाए। वहां पे खड़े थे भृगु जी। भृगु जी ने कहा नंदी, दामाद और ससुर के बीच में तुम कहां से टपक पड़े, बीच में बोल पड़े? जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, शिव के जो गण हैं वो पाखंडी हो जाए। और देखो वो उधर से वो इधर से। शंकर भगवान ने कहा ये तो दक्ष प्रजापति की सभा थी, ये तो श्राप सभा बन गई, श्राप सभा। शंकर भगवान ने सोचा अब यहाँ से चले जाने। अब मैं आपसे बताऊं, भोला तो भोला है, कहना क्या है? शंकर भगवान की क्या कहें? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। जरा से में खुश हो जाते हैं, जरा से में तुष्ट हो जाते हैं। शंकर भगवान चले आए, लेकिन ये बात सती जी को नहीं बताया।